नमस्कार। आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो यानी हाउ टू कंट्रोल ऑन स्वीट क्रेविंग्स। दोस्तों, ये सब्जेक्ट के ऊपर बात करने से पहले हमें क्रेविंग क्या है ये समझना पड़ेगा और क्रेविंग का रूट कॉज क्या है वो समझना पड़ेगा। यदि हम अच्छे तरीके से ये समझ लें तो ये जो सब्जेक्ट है या हमारे सर सवालों का जवाब हमें जरूर मिल जाएगा यदि हम दो चीज़ों के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपका अभी जस्ट खाना हो गया है, काफ़ी भरपेट आपने खाना खा लिया है और ऐसे कंडीशन में आपके सामने तीन डिशेस आती है। एक बाउल में स्वीट आता है, दूसरे बाउल में स्प्राउट आते हैं और तीसरे बाउल में सलाद आता है। अब ये तीनों में से कौन सा फूड या कौन सा बाउल आप प्रिफर करोगे खाने के लिए? कायदे से हमारा पेट तो भरा हुआ है, हमें तो भूख बिल्कुल नहीं है। ऐसे कंडीशन में हमने एक भी डिश चूज नहीं करनी चाहिए, खानी नहीं चाहिए। मगर ऐसा होने के बावजूद भी यदि हम एक डिश उठाते हैं और उसको खाते हैं तो उसको कहा जाता है क्रेविंग। कहने का मतलब यह है, यदि हमारा पेट भरा हुआ है उसके बावजूद भी खाने की यदि इच्छा हो रही है तो उसे क्रेविंग कहा जाएगा। यदि आप सलाद का प्लेट उठाएंगे तो आपको सलाद का क्रेविंग है, यदि आप स्प्राउट का प्लेट उठाएंगे तो आपको स्प्राउट का क्रेविंग है, और यदि आप स्वीट को उठाएंगे तो आपको स्वीट का क्रेविंग है। मगर जनरली ये जो क्रेविंग्स रहते हैं ये सिंपल कार्ब्स के, स्वीट के और प्रोसेस फूड के ही रहते हैं। तो हमें सलाद और स्प्राउट खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, मगर ये स्वीट खाने की इच्छा हो सकती है। तो इसे कहा जाता है क्रेविंग। भूख ना होने के बावजूद भी यदि मैं फूड लेता हूँ तो वो फूड की मुझे क्रेविंग है, ऐसा माना जाएगा। तो दूसरा और एक बात यह है कि ये क्रेविंग्स होते क्यों है। साइंस ये कहता है या ऐसा ऑब्जर्व किया है कि हमारे शरीर में एक्सेस फैट जब रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें बहुत सारे क्रेविंग स्वीट के, सिंपल कार्ब के या प्रोसेस फूड के होते हैं। तो दोस्तों, रूट कॉज ये है कि हमारे शरीर में जो एक्सेस फैट है वो। दूसरा और एक कारण पता चला है वो यानी हमारे शरीर में आने वाले जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका जब इम्बैलेंस होता है, खास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट का जब इम्बैलेंस होता है तब जाके हमें बहुत सारे क्रेविंग्स आते हैं। तो क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए कहाँ पे काम करना पड़ेगा? दो चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारे शरीर में जो एक्सेस फैट है उसे कम करना पड़ेगा, और दूसरा हमारे शरीर में आने वाले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है पर्टिकुलरली उसको बैलेंस हमें करना पड़ेगा। और यही करने का काम हमारे पूरे प्रोग्राम में चलते रहता है। तो आप बोलेंगे ये तो ठीक है कि आपने हमको बता दिया कि माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का बैलेंस करना है, वो तो हम कर रहे हैं, मगर फैट तो पूरा हमारा लॉस हुआ नहीं है, ये तो प्रोसेस चल रही है। तो ये प्रोसेस में क्रेविंग्स यदि आते हैं तो उसे कैसे कंट्रोल करना, ये तो मेन मुद्दा है। आप उसके ऊपर उसका सोल्यूशन बताइए। तो उसका सोल्यूशन ऐसा है कि हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शंस है जो स्वीट भी रहेंगे, टेस्ट में स्वीट रहेंगे, मगर मेरे इंसुलिन स्पाइक्स रेज नहीं करेंगे। मुझे शुगर भी रहेगा तो भी मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ या मैं खा सकता हूँ। और उसके साथ में और एक एडवांटेज उसमें है कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे मिनरल्स एंड विटामिन्स इसको भी बैलेंस करने के लिए वो मदद करता है। तो आज का टास्क ये रहेगा कि ऐसा कोई सॉल्यूशन हमारे पास है कि जो हमारे ये दोनों चीज़ें फुलफिल करेगा, और दिन भर यदि स्वीट के क्रेविंग आते हैं तो उसके हेल्प से ही मेरे स्वीट की क्रेविंग मैं ख़त्म भी कर दूँ, और ये स्वीट क्रेविंग का जो हमारे प्रोग्राम में मुझे हर्डल बनने वाला है उसको मैं कैसे ओवरकम करूँ। तो ये टास्क आज का ये है कि हमें ऐसा क्या सोल्यूशन है ढूंढना है, और ये सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप रिवर्ट बैक करिए, ये सोल्यूशन हम आपको ज़रूर देंगे। तो कहने का मतलब है हमारे प्रोग्राम में टोटल फैट लॉस होने तक, एक्सेस फैट लॉस होने तक हमें टिके रहना है, और हमारे खाने में से आने वाले मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट कैसे बैलेंस करें इसके बारे में हरदम सोचना है, ताकि ये क्रेविंग के ऊपर हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाए। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फैट लॉस क्या सोल्यूशन है हम आपको बताने वाले हैं, मगर आपके पास पहले क्या सोल्यूशन है ये जरूर बताइए ताकि हम अच्छे तरीके से रिवर्ट कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।